हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग गए थे दक्ष की बुआ के घर में, क्योंकि इनके घर में थी शिव अर्चना यानी कि पार्थिव पूजा, जो सावन के महीने की सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। एक्चुअली जाना तो हमें मॉर्निंग में ही था, लेकिन हमारे उधर ना सुबह से बारिश हो रही थी और दक्ष भी स्कूल गया था, तो मुझे ना 2 बार आना पड़ता। तो मैंने सोचा तब दक्ष स्कूल से आ जाएगा उसके बाद ही जो है हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले जो है हमने पंडित जी से टीका लगवाया और पूजा ना हो चुकी थी। और दक्ष की बुआ और उसके फूफा जी जो है ना विसर्जन के लिए गए हुए थे। तो देखो दक्ष की बुआ आ गई थी। पहली बार आप लोग इनको साड़ी में देख रहे होंगे। मैंने भी शायद पहली या दूसरी बार ही साड़ी में देखा, इससे पहले मैंने कभी साड़ी में देखा नहीं था। तो ये है अंशु, दक्ष की बुआ का बेटा, जो दक्ष से 1.5-2 साल बड़ा है। तो मैं इसका ब्लॉग बनाती हूँ ना जब भी तो ये भाग जाता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग आराम से बैठे थे। उसके बाद जब ये लोग विसर्जन करके आए थे तो पंडित जी ने पूरी फैमिली को ना एक साथ यहाँ पर बैठा दिया था कि सबको एक साथ प्रसाद मिलेगा करके। तो हम लोग सब जने अपनी अपनी जगहों पे जो है ना बैठ गए थे। यहाँ पर हम बैठे हैं, दक्ष की बुआ है, मैं हूँ, और जो मेरी नंद है, मतलब दक्ष की बुआ है, उनकी सास बैठी हुई है। अभी इसके फूफा जी भी आएंगे दक्ष के, और उनका बेटा और उनकी बेटी, और दक्ष की बुआ की देवरानी है, एक पंडित जी और हैं, और एक आमा कॉलोनी की है। तो सब जने हम यहाँ पे बैठे थे और इतना अच्छा लग रहा था ना। और मैंने मिस कर दिया पूजा में आना, बल्कि मुझे आना चाहिए था। और जो इसका प्रसाद होता है ना, वो इतना ज़्यादा स्वाद होता है ना कि मतलब थोड़ा सा प्रसाद, आप लोगों को पता है कि प्रसाद कितना सा मिलता है, बट उसको खाते ही ना पेट भर जाता है एकदम से। उसके बाद मैंने बोला रक्षा तागा भी जो है ना दक्ष के हाथ में बांध दीजिए पंडित जी से। तो पंडित जी ना उसको बता रहे थे दक्ष को कि तू बहुत ज़्यादा जिद्दी होगा, और अपना नाम बताओ, ये सब बताया। तो पंडित जी बोले थे कि बहुत ज़्यादा जिद्दी होगा, मम्मी का कहना मानना, ये सब चीज़ें इसको बता रहे थे और समझा रहे थे। अब बारी थी खाना खाने की। तो हमारा पहाड़ी खाना था, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ककड़ी का रायता, इसमें है छाछ, पनीर की सब्जी, लौकी की सब्जी और पूरी। सारी की सारी चीज़ें बनी हुई थी। खाना खाने का जो है ना पेट में जगह नहीं थी, क्योंकि हम लोग घर से खा के गए थे। फिर भी हमने ना थोड़ा सा खा लिया था वहाँ पर। उसके बाद हम लोग सबसे मिलके थोड़ी देर बैठ के हम लोग आ गए थे घर। घर आने के बाद जो है दक्ष ने बोला कि मुझे दूध पीना है, मतलब काफ़ी देर बाद। उसके बाद इसने थोड़ी सी पढ़ाई करी, खेलने भी गया था। तो मैंने बोला दूध अपने लिए खुद गर्म करो, और कभी खुद के लिए खुद चीज़ें कर भी लेनी चाहिए। तो इसने दूध गर्म भी कर लिया था। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बताना चाहिए ना बच्चों को कि खुद भी करो करके। तो ये अपना जो है दूध मग में डाल के अपने वाले रूम में आ गया था, क्योंकि यहाँ पर इसको होमवर्क, पढ़ाई वगैरह सब कुछ करनी थी। अब ये है दूसरे दिन का व्लॉग। सुबह हो गई थी और दक्ष की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बीच बीच में गैप हो रहा था। बारिश की वजह से जो है इनकी छुट्टी हो गई थी, लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं थी। मौसम हो रहा था बारिश होगी करके, लेकिन कितनी देर में होगी ये नहीं पता था कुछ भी। तो उसके बाद मैंने इसको बोला कि किचन में चल, खाना बन गया है, तुझे खाना दे देती हूँ। बट उससे पहले, सबसे पहले मैंने अपने लिए डाइट वाला पानी निकाल लिया था मग में, क्योंकि मैंने सुबह से पिया नहीं था। तो मैंने कहा पहले मैं अपना पानी पीती हूँ, उसके बाद ही तुझे खाना दूंगी। और खाने में मैंने आज बनाए थे छोले और चावल, सिंपल तरीके से बनाए थे, ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे मैंने आज। तो अभी इसकी क्लास और बाकी थी, 1 या 2 क्लास और थी। तो मैंने बोला खाना डाल दूँ, तब तक गैप है 15 मिनट का, तू खा लेगा, क्योंकि क्लास ना 1:30 बजे तक चलती है। और करीबन 12:30 या 12:15 करीबन हो गया था, और इसने सुबह नाश्ते में सिर्फ दूध पिया था। तो इसने बोला हाँ मम्मा मेरे लिए खाना डाल दो और मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। सिंपल से राजमा राजमा कह रही, सॉरी, छोले चावल मैंने बनाए हुए थे, तो वो मैंने इसके लिए डाल दिया। और मेरा अभी खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगी। वैसे छोले के साथ ना रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है मुझे बताना। छोले के साथ रायता और राजमा के साथ चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसके साथ अगर हमारा पहाड़ी ककड़ी वाला रायता हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा बल्ले बल्ले हो जाती है फिर तो खाने में। खाना दे दिया था, ये अपने रूम में जा रहा था कि मैं वहीं बैठ के खाऊंगा और वहीं अपनी क्लास भी करूंगा। वहीं मोबाइल भी चार्ज में लगा हुआ था, दूसरा वाला। इसको खाना दिया। उसके बाद ना इतनी गर्मी लग रही थी मुझे आज दिन में, लेकिन ना मुझे बाहर देख के अच्छा लग रहा था कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और किसी भी टाइम पे जो है ना धुआंधार बारिश हो सकती है। और मैंने अपने लिए ना थोड़े से बॉयल वाले जो चने होते हैं, छोले, वो निकाल देते। मुझे ना इसी तरीके से इनको खाना पसंद है। इसमें थोड़ा प्याज टमाटर वगैरह मैं मिलाऊंगी और बाद में शाम के समय खाऊंगी। अभी मैं सिर्फ टेस्ट कर रही थी, उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ये सब करके बर्तन वर्तन धोए, घर
का जितना काम था, आप सब लोगों को पता है डेली के काम क्या होते हैं, सारे के सारे काम अपने जो है निपटाए। और उसके बाद फिर मैं दक्ष के पास चली गई थी। उसके बाद मैंने सोचा बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। मेरा ना जब भी मन करता है कि थोड़ा सा क्लीनिंग करनी है, मैंने आप लोगों को बताया था मेरा टाइम फिक्स नहीं है, मैं कभी ज़्यादातर ना मैं शाम को ही मुझे अच्छा लगता है सफाई करना। तो मैंने सोचा दूसरी बेडशीट बिछाती हूँ। तो मैं दक्ष से पूछ रही थी कौन सी बिछाऊँ, उसने बोला ये वाली। मैंने कहा ये भी लाइट शेड है और देखना तुरंत ही गंदी हो जाएगी। हम लोग पिछले साल एक चादर लेके आए थे गांधी आश्रम से, तो देखो इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये गांधी आश्रम की चादर है। तो मैंने बोला आज इसको बिछाते हैं। इसको हमने बहुत टाइम से नहीं बिछाया, बट ना ये थोड़ा सा छोटी आ गई, मतलब बेड में फिट आ रही है लेकिन थोड़ा सा लंबी है तो अच्छा लगता है ना। देखो बट चादर बहुत अच्छी है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर चादर बिछाई और थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग करने की सोची। मैंने कहा थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे शाम को बहुत मन करता है कि पूरा घर साफ हो और कोप लाइट जली हो, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। बाहर देखो मौसम हो रहा था बारिश का, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आने वाली थी। तो मैं तो लग गई थी अपने काम में, और अपने काम के बीच में ही जैसे ही मेरा काम ख़त्म होने वाला ही था इतने में मैंने देखा बाहर इतनी तेज़ बारिश होती है। आप लोग देख लो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। उत्तराखंड में आजकल हर जगह यही हाल है। जहाँ मैं कह रही हूँ ना, जहाँ दिक्कतें हो रही है, जहाँ क्या कहते हैं नदियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, बादल फट रहा है, या जो बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं जहाँ लोग बिल्कुल ठेठ पहाड़ों में रहते हैं ना, वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए। जहाँ थोड़ा मैदानी इलाका है वहाँ हो जाए तो सही रहता है। और आजकल ना दक्ष का इवनिंग का ट्यूशन हो गया है, मॉर्निंग का नहीं है। तो ये ना ट्यूशन जा रहा था और इसके ठीक ट्यूशन जाते समय सिर्फ 5 मिनट के लिए बारिश बंद हो गई थी। फिर भी ये छाता लेके तो गया था, और जैसे ही ये ट्यूशन गया, मतलब जैसे ये ट्यूशन अपने पहुंच गया होगा ना, उसके बाद फिर से इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। वो लगता है ना कि जैसे बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही हो, घर में लाइट हो, घर साफ़ सुथरा क्लीन हो, नीट एंड क्लीन, तो कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने अपनी मशीन भी चलाई हुई थी क्योंकि अभी मैंने बेडशीट चेंज करी थी, तो मैंने कहा मशीन भी चला देती हूँ, हैंड टू हैंड कपड़े भी धुल जाएंगे। देखो घर कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो इतना अच्छा लगता है। और ऐसे में जला दो एक छोटी सी धूप तो और ज़्यादा मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है, अच्छी अच्छी सी खुशबू आती है बहुत ज़्यादा। और दक्ष के जूते चप्पल बारिश की वजह से ये बाहर जाता है ना, इतने गंदे करके लाता है लड़के। गंदे तो हो जाते हैं, लेकिन ये है ना कि जैसे तुम गेट से अंदर आ रहे हो तो धो लो, बट नहीं, लड़के थोड़ा सा केयरलेस होते ही हैं। अभी देखो बारिश बहुत हल्की हो गई, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, बट जैसे ये जाता है ना फिर से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है। तो मैं भी आ जाती हूँ अभी अंदर कुछ काम वाम करने के लिए। मैं सोचती हूँ थोड़ा कुछ काम कर लेती हूँ, बट उससे पहले मैं एप्पल खाती हूँ। कल दक्ष की बुआ के यहाँ से प्रसाद में एप्पल, केला और सारा प्रसाद जो है वो सब मिला था। तो एक दक्ष ने खा लिया था, एक बचा था, तो मैंने कहा एक मैं भी खा लेती हूँ। और देखो जो मैंने दांत लगाया ना, इससे ना मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही खाने में। फ्रंट का दांत है। एप्पल कितना ज़्यादा हार्ड होता है आप लोगों को पता है खाने में, फिर भी मैं ईजिली खा पा रही हूँ। तो जल्दी मिलेंगे, बाय।